जय साथी, देखिए हिंदी वर्णमाला पढ़ाए थे, ठीक है। सीटेट में, यूपी टेट में भी हर एक कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी वर्ड व्याकरण में स्वर को बताए थे। स्वर में दो प्रकार के, एक हर्ष स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। हर्ष स्वर में क्या होता है, जिसमें कम समय लगता है बोलने में, उससे हर्ष स्वर कहते हैं। जिस वर्ड को बोलने में अधिक टाइम लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए, जैसे जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ठीक है। ये हमारे हर्ष स्वर है, जिसमें हम बोलते हैं तो कम समय लगता है। बट इसी को हम जब दीर्घ स्वर में ये होता है, जिन स्वरों को बोलने में हमें अधिक हर्ष से भी क्या हो, दुगुना टाइम लगे, ठीक है, या दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे इन स्वरों को बोलने में हमें हर्ष स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगता है और उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी, उ, ए, औ, ये क्या है, ये दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। हलंत किसे कहते हैं, जब हम पढ़ते समय हम किसी चीज को, ठीक है, हलंत से ही क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर बनते हैं। जैसे संयुक्त अक्षर बनाने के लिए हम, जैसे क प्लस हलंत रहेगा, ठीक है। उसके बाद तो क्या था, छ बनता है, ठीक है। ये हलंत लगने से तीन अक्षर, यहाँ भी हलंत रहेगा, ठीक है। तो इन ऐसे चीजों को मिलाने पर, ठीक है, क आधा हलंत लगा है, ठीक है। खड़गड़ में भी हलंत लगा, तो मिलकर क्या मिला है, छ, छतरी और छ, ठीक है। तो बिना स्वर के व्यंजन के नीचे, ठीक है, एक तिरछी रेखा बना दी जाती है, उसे हलंत कहते हैं, ठीक है। जैसे में आप लिख सकते हैं जैसे कोई भी वर्ड हो, अच्छा, ठीक है, ब, ठीक है, ये सब क्या है, हलंत कहते हैं। अनुस्वर क्या क्या होता है, जो भी अयोग वाह बताए थे, उसके अंक आह क्या है, यह अयोग वाह है, ठीक है, लेकिन इसको अनुस्वर कहते हैं, ऐसो विसर्ग कहते हैं। वर्डों के ऊपर एक बिंदु को अनुस्वर कहते हैं। जब कोई वर्ड हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम पंख लिखिए, शंख लिख दिए, कम समय लगता है, ठीक है, एक बिंदु लगाते हैं, उसको अनुस्वर कहते हैं। विसर्ग में क्या होता है, वर्ड के पीछे दो बिंदुओं को लगा देने से क्या होता है, विसर्ग बन जाता है। जैसे अतः, फलतः, ठीक है, तो ये क्या होता है, विसर्ग होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत ऐसे वर्ड मिलते हैं। तो ये कभी कंपटीशन में बहुत पूछता है। हलंत, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, हलंत, अनुस्वर, विसर्ग, अनुनासिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बिंदु है, ये हमेशा हर कंपटीशन में पूछता है। विसर्ग, अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक वो होता है जो चंद्र बिंदु लगा कर क्या कहते हैं, बिंदी लगाते हैं, उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु में बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जैसे आंख, आंच, पांच, ठीक है, ये सब क्या अनुनासिक होते हैं। ये चंद्र, देखिए ये बताए थे क वर्ड, ठीक है। क वर्ड क्या होता है, कंठ होता है। कैसे, क, ख, ग, घ, अंगाइका का कंठ से बोला जाता है। च वर्ग से तालब, च, छ, ज, झ, इया, ठीक है। ट वर्ग जो होता है मूर्धन, ट, देखिए बोलते समय मूर्धन हो रहा है, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ठीक है। त वर्ग होता है दंत, त, थ, द, ध, न, ठीक है। प में होता है प, फ, ब, ओष्ठ होता है, ठीक है। ओष्ठ प, फ, ब, भ, म, ठीक है। अंतस्थ जो बताए हैं, जो अंतर क्रिया होती है, य, र, ल, व, उसमें वो होता है। जैसे खड़खड़ुआ स्वर, बड़ा स्वर, खड़खड़ुआ स्वर, छोटा स्वर, ह, ये क्या उसमें होते हैं, ठीक है। इसके बोलने में क्या हर्ष, उसमें व्यंजन निकलता है, ठीक है, तो वो उसमें कहते हैं। इसके हम पढ़ाएंगे संधि। संधि कितने प्रकार होते हैं, संधि के बारे में पढ़ाएंगे। इसको आइए वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।